Hello students, welcome to NCERT Expert. Today we are doing chapter number 6, Squares and Square Roots. It is from class 8th Mathematics. हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो चुकी है. आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्क्वायर रूट्स. तो इस चैप्टर का नाम ही है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स. तो स्क्वायर्स तो हम कर चुके हैं एक्सरसाइज हमारी 6.1 और 6.2 में. आज हम करेंगे स्क्वायर रूट्स के बारे में. स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशन. एक सिचुएशन दी हुई है. एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज़ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें क्या दे रखा है, एक स्क्वायर है, उसका एरिया दे रखा है. एरिया कितना है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर. व्हाट कुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर. तो उस स्क्वायर की साइड क्या होगी. जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर है, ठीक है, इसका एरिया दे रखा है 144. हमें निकालनी है इसकी साइड. ये जो साइड है ये क्या होगी. वी नो दैट एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर. हमें पता है कि जो एरिया निकालते हैं स्क्वायर का, उसका फार्मूला साइड का स्क्वायर होता है. इफ़ वी एज्यूम द लेंथ ऑफ द साइड टू बी ए, देन 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर. अगर हम इस स्क्वायर की साइड को ए मान लेते हैं तो 144 किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ए का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. To find the length of the side, it is necessary to find a number whose square is 144. तो अगर हमें स्क्वायर की साइड की लेंथ निकालनी है तो हमें ऐसा नंबर निकालना पड़ेगा जिसका स्क्वायर 144 है. तो ये एक सिचुएशन ये होगी. दूसरी सिचुएशन क्या है. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर. हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD. इसकी साइड हमें 8 दे रखी है इस तरह से, ठीक है, और हमें इसका डायगोनल निकालना है. तो डायगोनल कैसे निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे. इसके अंदर क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है. AC का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. ये भी 8 का स्क्वायर, ये भी 8 का स्क्वायर, दोनों प्लस हो जाएंगे. 128 AC का स्क्वायर निकलेगा. अब हमें AC को निकालने के लिए ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा जिसका स्क्वायर 128 है. सेकंड सिचुएशन होगी. अब हमारे पास है थर्ड सिचुएशन. एक राइट ट्रायंगल है. राइट ट्रायंगल होती है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है. हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर है. एक साइड यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दे रखी है. और हमें क्या निकालना है, इसके अंदर हमने बेस निकालना है, या हम कह सकते हैं इसके अंदर थर्ड साइड निकालनी है. तो थर्ड साइड कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम थर्ड साइड निकालने के लिए. 5 का स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. 5 का स्क्वायर हो जाए 25, 3 का स्क्वायर हो जाए 9 इधर आके माइनस का हो जाएगा, x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16. अब हमें क्या करना है, हमें x निकालना है. तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर 16 है. फाइंडिंग द नंबर विद द नॉन स्क्वायर इज नोन एज फाइंडिंग द स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट का निकालना क्या होता है, जो हमें नंबर दे रखा है, स्क्वायर नंबर दे रखा है, उसका हमने नंबर निकालना है कि वो किस नंबर का स्क्वायर है. द इन्वर्स, इन्वर्स का होता है अपोजिट, उल्टा. एडिशन का होता है सब्ट्रैक्शन. अगर प्लस है तो इसका माइनस हो जाएगा, ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई है तो इसका इन्वर्स ऑपरेशन क्या हो जाएगा, डिवीज़न. सिमिलरली फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट को निकालना किसका इन्वर्स ऑपरेशन है, स्क्वेयरिंग का. जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, माइनस 9 का स्क्वायर भी 81 होता है, ठीक है. तो यहाँ पे 81 के 2 स्क्वायर रूट हैं, 8, 9 और माइनस 9. 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे इसकी, माइनस 11 और 11. 14 का स्क्वायर होता है 196, स्क्वायर रूट हो जाएंगी माइनस 14 एंड 40. थिंक, डिस्कस एंड राइट. -1 का स्क्वायर 1 होता है. इज़ -1 ए स्क्वायर रूट ऑफ 1, यस. -2 का स्क्वायर 2 होता है. -2 का स्क्वायर 4 होता है.
तो क्या -2 4 की स्क्वायर रूट है? यस। -9 का स्क्वायर होता है 81, तो क्या -9 81 की स्क्वायर रूट है? यस। यू मे से दैट देयर आर 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर हमारा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसकी 2 रूट्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इन दिस चैप्टर वी शैल टेक अप ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए नेचुरल नंबर। लेकिन इस चैप्टर में केवल हम किसी नंबर की पॉजिटिव स्क्वायर रूट को ही स्टडी करेंगे। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज डिनोटेड बाय सिंबल। ये जो हमारा सिंबल है ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 नॉट -2। स्क्वायर रूट ऑफ 9 विल बी 3 नॉट -3, क्योंकि इस चैप्टर में हमने केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स को पढ़ना है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 is 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 is 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 is 4, स्क्वायर रूट ऑफ 25 is 5, स्क्वायर रूट ऑफ 36 is 6, 49 की स्क्वायर रूट हो जाएगी 7, 64 की स्क्वायर रूट होगी 8, 81 की स्क्वायर रूट होगी 9 और 100 की स्क्वायर रूट हो जाएगी 10। फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के द्वारा बार बार हम माइनस करके भी, बार बार हम घटा करके भी स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। जैसे हम प्लस करके स्क्वायर निकालते हैं, ये उसका उल्टा है, इसमें हमने घटा करके स्क्वायर रूट निकालनी है। जैसे हमारे पास एक नंबर है 81, इसकी हमने स्क्वायर रूट निकालनी है, तो हमने क्या करना है, हमने 1 से स्टार्टिंग करनी है, ठीक है, और ओड नंबर्स को इसमें से माइनस करते जाना है। 81 में से 1 गया 80 में से 1 के बाद 3 77, 3 के बाद 5 72, 5 के बाद 7 65 के बाद 9 आएगा 56, 11 आएगा 45, 13 32, 15 17 आएगा 0। अब हमें 0 कितने स्टेप में आई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फ्रॉम 81 वी हैव सब्ट्रैक्टेड सक्सेसिव ओड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अब हमने 81 में से 1 से शुरू किया और लास्ट में क्या आ गया हमारे पास? 0। कितने स्टेप में आया हमारे पास? 9 स्टेप में आया। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 9। कैन यू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729 यूजिंग दिस मेथड? क्या हम 729 का जो स्क्वायर रूट है वो इस मेथड से निकाल सकते हैं? पहले 1 माइनस करेंगे, फिर 3, फिर 5, हम निकाल सकते हैं, बट इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन इसमें टाइम बहुत लगेगा। इसमें तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे ट्राइडीज दिए हुए हैं पेज नंबर 100 पे, इनकी हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे ये छोटे नंबर्स हैं। लेट्स डू ट्राई दीज ऑन पेज नंबर 100। सबसे पहले हम निकालेंगे 121 का। तो 121 से हमने 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, लास्ट में क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। अब हमने देखना है कितने स्टेप हुए। 5 स्टेप इसमें, 5 इसमें, 10 और 11। फ्रॉम 121 वी हैव सब्ट्रैक्टेड सक्सेसिवली ओड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड ऑब्टेन्ड 0 एट 11th स्टेप। हमने 121 में से ओड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, 1 से शुरू किया था और लास्ट में आ गया हमारे पास 0। तो इसमें टोटल कितने स्टेप हुए हैं? 11 स्टेप हुए हैं। तो 121 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 11। सेकेंड 55, तो 55 में से भी हमने स्टार्टिंग से 1 3 5 7 9 11 और 13 को माइनस किया, लेकिन हमारा 0 नहीं आया। इसको आप आगे भी निकाल सकते हैं। यहाँ 13 था, यहाँ पे 15 है, तो कितना बचेगा? यहाँ पे हमारा -9 बच जाएगा। वी डोंट गेट 0, हमें 0 नहीं मिली। सो 55 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो 55 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। थर्ड है 36 में क्या है? हमारा 0 आ जाएगा। फ्रॉम 36 वी हैव सब्ट्रैक्टेड सक्सेसिवली ओड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड ऑब्टेन्ड 0 एट 6th स्टेप। छठे स्टेप पे हमें क्या मिल जाता है? 0। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 36 का? 6।
जितने स्टेप हमने इसमें सब्ट्रैक्ट किया उतना ही आंसर आएगा हमारा। फोर्थ है हमारा 49 में से हमने 1 माइनस किया, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 और फिर 13। तो कितने स्टेप हो गए? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। वी ऑब्टेन 0 एट 7 स्टेप। हमें 0 कब मिली? जब हमने 7 स्टेप कवर कर लिए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 विल बी 7। अब हमारा ट्राई दिस का लास्ट पार्ट 90 में से हमने 1 माइनस किया, फिर 3, फिर 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। लेकिन क्या बच गया हमारा? 9 बच गया। 9 में से हम 19 को और माइनस कर देते हैं, यह आ जाएगा -10। वी डू नॉट गेट 0। हमने 1 से सब्ट्रैक्ट किया, स्टार्ट किया 8 से और सक्सेसफुली और नंबर्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन हमें 0 ही नहीं मिल रहा। तो क्या कहेंगे हम? 90 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 90 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस मेथड से हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हम छोटे नंबर्स का तो निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट, लेकिन बड़े नंबर्स हैं जैसे 729 है तो ये बहुत ही निकाल तो सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगेगा इसमें। लेट अस ट्राई टू फाइंड इट इज़ सिंपलर वे। तो अब हम क्या करते हैं? एक दूसरा तरीका लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है? फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ये टेबल दी हुई है, वन साइड दिया हुआ है नंबर और राइट साइड दिया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द इट्स स्क्वायर। जो स्क्वायर होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 × 3 और 36 का है 2 × 2 × 3 × 3। 8 का 3 × 2 है। 64 का यहाँ पे 6 × 2 है। 12 का 2 2 3 और 144 का यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 टाइम्स है और 3 यहाँ पे 2 टाइम्स है। 15 का 3 5 3 2 टाइम्स है और 5 यहाँ पे 2 टाइम्स है। हाउ मेनी टाइम्स डज 2 अकर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6? जब हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 कितनी बार है? 1 टाइम है। लेकिन जब 36 का करेंगे तो 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है, ट्वाइस है। इसी तरह से 6 में यहाँ पे 3 एक बार है और यहाँ पे 2 बार दिया हुआ है 3। सिमिलरली ऑब्जर्व द अकरेंस ऑफ 3 in 6 and 36 of 2 in 8 and 64। अब 8 में कितने टाइम्स है? 2 3 टाइम्स है और 64 में कितना है? डबल हो जाएगा, 6 टाइम्स है। You will find that each prime factor in the prime factorization of a square of a number occurs twice the number of times it occurs in the prime factorization of a number itself। जब हम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो नंबर एक बार आता है वो उसके स्क्वायर में 2 बार आता है। लेट अस यूज दिस टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन स्क्वायर नंबर से 324। हमें 324 एक नंबर दे रखा है, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे और मेथड रहेगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 162 तो यहाँ पे 2 पीछे है, यूनिट प्लेस पे अगर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होता रहेगा। अगेन 2 से 81। अब 81 में 8 + 1 9 हो गया, तो 9 किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे 27। अगेन 9 है, 3 की टेबल में आएगा 9 हो जाएगा, 3 की टेबल में फिर आएगा 9 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। अगर हम पेयर करते हैं, पेयर कर देंगे बाय पेयरिंग द प्राइम फैक्टर्स। अब हम इनकी प्राइम फैक्टर्स की पेयरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा 3 पेयर्स बन जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको ओवरऑल इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 का स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ
324 विल बी 2 × 3 × 3, ये हो जाएगा हमारा 18। सिमिलरली कैन यू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 256। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यहाँ पे 256 की। यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 4 बार टाइम्स आ जाएगा। 2 × 2 × 2 × 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 256 विल बी 4 × 2 विल बी 16। इज़ 48 ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या 48 एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो यहाँ पे हम 48 का निकाल के देख सकते हैं। 24 12 6 3, यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे तो 3 का पेयर नहीं बन रहा, 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बन रहा है। सपोज ऑल द फैक्टर्स आर नॉट इन पेयर्स। सिंस ऑल द फैक्टर्स आर नॉट इन पेयर्स, यहाँ पे जितने फैक्टर्स है पेयर्स नहीं बन रहे हैं, तो 48 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हमें निकालना है इसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल 48 का, सपोज वी वांट टू फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 48 दैट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, हाउ शुड वी प्रोसीड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें पेयर बनाना है 3 का, तो यहाँ पे अगर एक 3 और आ जाएगा, अगर हम 48 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, जो नंबर आएगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 48 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 144 आ जाएगा। 144 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसमें 3 का भी पेयर बन गया है। कैन यू टेल बाई विच नंबर शुड वी डिवाइड 48 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब ये तो हमारा था मल्टीपल, अब हम किस नंबर से 48 को मल्टीप्लाई करें कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि हम इसको किस नंबर से डिवाइड करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बन रहा था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारा 48 × 3 144, और ये आ जाएगा हमारे इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा। अगर हम 144 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये आ जाएगा 12। अब हमें निकालना है कि हम 48 को किससे डिवाइड करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है, तो 3 से ही डिवाइड कर देते हैं। द फैक्टर 3 इज़ नॉट इन पेयर, जो हमारा फैक्टर 3 है वो पेयर नहीं बन रहा। अगर हम 48 को 3 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 16 आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास 4 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400। 6400 का हमने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना है। इसके हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, तो ये हमारे पेयर बन रहे हैं। एक पेयर ये बन गया 2 का, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 4 पेयर तो हमारे 2 के बन गए, और एक पेयर हमारा 5 का बन गया। तो ये हो जाएगा हमारा 5 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 80। इज़ 90 ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या 90 एक परफेक्ट स्क्वायर है? इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 45, 3 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 का तो पेयर बन रहा है, 2 और 5 का पेयर नहीं है। 2 एंड 5 डोंट अकर इन पेयर्स, 2 और 5 का पेयर नहीं है, सो 90 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वैसे भी 90 के अंदर एक ही ज़ीरो है, तो जो स्क्वायर होता है उसके पीछे क्या होता है, डबल ज़ीरो होते हैं। 90 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, कैन ऑल्सो बी सीन फ्रॉम द फैक्ट दैट इट हैज़ ओनली 1 0। तो अगर हम लास्ट डिजिट देख के बताएं तो जिसके अंदर 1 0 होती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, इज़ 2352 ए परफेक्ट स्क्वायर। हमें देखना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर नहीं है तो क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो हमने क्या करना है, किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मल्टीपल आ जाता है तो इसको मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद क्या करना है, थर्ड पार्ट है इसमें, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर। जो हमारा नया नंबर आएगा उसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये होगी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2, एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक बन गया पेयर यहाँ पे 7 का, 3 यहाँ पे पेयर नहीं बना रहा है। प्राइम फैक्टर 3 हैज़ नो पेयर, 3 का कोई पेयर नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता हमारा।
इसको अगर हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो जो 3 है इसका पेयर बनाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, जो हमारा 2 3 5 2 है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इट बाय 3। अब अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 का भी पेयर बन जाएगा। तो अब हमारे पास क्या नंबर आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद, 7056 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। अब हम इसका इसका हम क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो अब हम पेयर ले लेंगे 2 2 3 7, 2 2 3 7, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ गया हमारा आंसर 84। एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड। आपको क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ ज़रूर देखनी है, जब हम क्वेश्चन शुरू करें तो पहले हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करें, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें। अगर पेयर बन जाते हैं तो ठीक है, अगर पेयर नहीं बनते हैं तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो देखना है कि हमें किस से डिवाइड करना है और या मल्टीप्लाई करना है। इसके अंदर दो सिचुएशन होती है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन में अगर डिवाइड दे रखा है तो आपको डिवाइड करना है, जिस प्राइम फैक्टर का पेयर नहीं बन रहा है उससे आपको डिवाइड करना है, सो दैट द क्वोशिएंट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वोशिएंट। जो हमारा नया नंबर आएगा उसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये हमारा नंबर है 9408। तो यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, अगेन 2 का पेयर बन गया, अगेन 2 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया, केवल हमारा 3 बच जाता है। वी हैव, तो यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बन रहा है, 3 हैज़ नो पेयर। अगर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं 9408 को, तो जो हमारा नंबर आएगा 3136, ये हमारा क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर क्या चाहिए जिससे हमने इस नंबर को डिवाइड करना, वो हमारा 3 है। अब हम इस नए नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, एक पे 2 2 2 और 7, तो ये आ गया 56। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से डिवाइड करें कि जो हमारा नंबर है, गिवन नंबर है, वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। और उसके बाद क्या करना है, जो हमारा नया नंबर आता है उसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। अब है एग्जाम्पल नंबर 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 6 9 एंड 15। हमें ऐसा छोटे से छोटा स्क्वायर नंबर निकालना है जो 6 9 और 15 इन तीनों से डिवाइड हो जाए। दिस हैज़ टू बी डन इन 2 स्टेप्स। तो इसके अंदर हमारे 2 स्टेप होंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड देन फाइंड द स्क्वायर नंबर नीडेड। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, 6 9 और 15, इसका हम एलसीएम निकाल देंगे। 6 9 और 15 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, अगेन 3 से करेंगे, इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे, 5 बच जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 6 9 एंड 15 इज़ देयर एलसीएम। तो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर जिससे 6 9 और 15 जिसकी टेबल में जिसके हम डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा नंबर हमारा 90 होगा। 90 को हम 15 से डिवाइड कर सकते हैं, 15 6 जा 90, 9 से डिवाइड कर सकते हैं 10 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या क्या आएगा हमारा, 2 3 3 5, ये इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे 3 का तो पेयर बन रहा है, लेकिन 2 और 5 यहाँ पे पेयर में नहीं है। 2 एंड 5 आर नॉट इन पेयर्स, तो क्या है, 90 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या होगा, इसको 2 से और 5 से दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 5, दैट इज़ 10। रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर इज़ 90 × 10 900। तो हमारा लास्ट का जो आंसर आएगा, जो हमने निकालना है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, हमने स्क्वायर नंबर निकालना है, 90 हमारा स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हमने स्क्वायर नंबर निकालने के लिए क्या किया,
जो 90 के फैक्टर्स थे उनका हमने पेयर कर दिया, जिसका पेयर नहीं था, 2 का नहीं था, 5 का नहीं था, तो इनके हमने पेयर्स बना दिए। तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 90 को, तो 90 × 10 इज इक्वल टू 900। तो 900 क्या है, एक सबसे छोटा स्क्वायर नंबर है, और इसको हम 6 से, 9 से और 15 तीनों से हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको कराऊंगी एक्सरसाइज 6.3। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।